श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंकायते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत कम लोग आए हैं। जब हम मंगलाचरण करते हैं तो हम अपने जो गुरु शिष्य परंपरा है उनसे प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ हमारा, हम जो भगवान के ऊपर जो भी डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही मंगलमय हो। हमारे श्रील प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं इस मूवमेंट के, उनसे हम प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। सारे जो वैष्णव गण हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं। और बाद में सबसे जो मुख्य हैं हमारे पंच तत्व, उनसे हम प्रार्थना करते हैं। अभी हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हैं। एक्चुअली संडे को ना जब हम इस क्लास के लिए मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम संडे को स्पेशली डिस्कस करते हैं किन टॉपिक्स पे? सत्संग बोलते हैं ना हम लोग। सत्संग का क्या मतलब है? सत का मतलब जो रियल चीज है ना, और संग का मतलब साथ में आना। साथ में आके हम लोग जो असली चीज है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम नकली चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करते। नकली चीजें क्या क्या हो जाएंगी जो सत्संग में डिस्कशन नहीं करना चाहिए। जैसे भारत का अभी प्रधानमंत्री कौन है, या फिर आपके यहाँ लाइट आ रही है नहीं आ रही है, या फिर पैसे बचाने के लिए क्या करें। तो ये सारी चीजें हम सत्संग में डिस्कशन नहीं करते। सत्संग में हम क्या करते हैं, जो सत्य है ना, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और संग तो इसका बहुत फायदा होता है हम जब भक्तों के साथ में आते हैं। मैं आपको ना एक भागवतम से एक वर्ष भी दिखाता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले था, उसमें प्रचेतास बोलते हैं सत्संग में आने का महत्व। तो ये है चैप्टर श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद से 30वां अध्याय का 35वां श्लोक। हाँ, यहाँ बोलते हैं यत्रेद्यन्ते कथामृष्टा तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चनः। ये बोल रहे हैं whenever pure devotees, जो भगवान के जो भक्त हैं, pure devotees, topics, when the pure topics of transcendental world, जब भी जो विषय है, जो भगवान का और भगवान की भक्ति का जब भी जो भी विषय है, जब भी डिस्कस होता है, जिसके बारे में बातचीत होती है, द मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस, मतलब कौन?
हम सब लोग जो सुनने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, जो इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं, फॉरगेट ऑल काइंड ऑफ मटेरियल हैंकरिंग। इस दुनिया की बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं। मटेरियल हैंकरिंग, हैंकरिंग का मतलब क्या है? किसी को कुछ संतुष्टि नहीं मिल रही तो कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई यहाँ पे ढूंढ रहा है, वहां पे ढूंढ रहा है, पैसा चाहिए। वो हैंकरिंग से दूर हो जाते हैं। कब होते हैं? जब हम भगवान की भक्ति के बारे में ये डिस्कशन करते हैं। एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, कम से कम उस समय तो उनको कोई और इच्छा नहीं होती। नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, बट दे आर नो लॉन्गर एनवियस ऑफ वन अनदर, नॉट डू दे सफर फ्रॉम एंजाइटी और फियर। और क्या होता है, वो एक दूसरे के एनवियस, ईर्ष्यालु भी नहीं रहते। जैसे हम इस दुनिया में देखते हैं, लोग बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं। किसी का बड़ा घर है तो कोई छोटा घर वाला ईर्ष्यालु होगा, कोई अच्छा पढ़ता है तो कोई कम अच्छा पढ़ने वाला उससे ईर्ष्यालु होगा, वही मेरे मार्क्स उतने आने चाहिए। तो अलग अलग तरीके से हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत लोग एक दूसरे के साथ ईर्ष्यालु रहते हैं। पर यहाँ पे बोल रहे हैं भगवत भक्ति की अगर आप बात कर रहे हो तो उस समय पे ना कोई किसी से ईर्ष्यालु होता है और सफर भी नहीं करता किसी से। एंजाइटी, एंजाइटी किस चीज की रहती है? अरे फ्यूचर में क्या होगा, है ना, अभी क्या होगा, ये नहीं मिला तो क्या होगा। तो ऐसी जो एंजाइटी है वो सबसे भी बच जाते हैं। और फियर, कोई डर भी नहीं रहता। भगवान का नाम हमें क्या बना देता है? निर्भय बना देता है। तो इसलिए मुझे ना संडे को आप सबके साथ में ये जो डिस्कशन करना भगवत गीता के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बाकी उस टाइम पे जैसे पूरे हफ्ते ना कुछ ऑफिस का कुछ चलता रहता है, कुछ और दूसरे टेंशन चलते रहते हैं, बाकी सब चलते रहते हैं। बस जब हम भक्तों के साथ में आते हैं और इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा आनंद होता है। इसके परपट में प्रभुपाद एक और श्लोक कोट कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान बता रहे हैं कि वो कहाँ रहते हैं। नाहम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठन्ति तिष्ठामि नारदः यत्र गायन्ति मद्भक्ता। हे नारद, नारद को बता रहे हैं नाहम तिष्ठन्ति वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, वैकुंठ में निवास नहीं करता। अच्छा, आप कहाँ निवास करते हो? योगी नाम हृदयेषु वा, योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता। तत्र तिष्ठन्ति नारदा, मैं वहां रहता हूँ नारद। कहाँ? यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा गायन कर रहे हैं, मेरा मेरा नाम ले रहे हैं, मेरी लीला के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मेरी क्वालिटीज के बारे में बातें कर रहे हैं, जहां मेरा कीर्तन हो रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वहां मैं रहता हूँ। ये प्रचिता का प्रेयर्स है, यहाँ पे प्रचिता ना प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना है। ये पढ़ते पढ़ते मुझे अच्छा लगा, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखो संडे को सत्संग करने का और क्या क्या हमारे जीवन में फायदा है। देखो, और एक और श्लोक में जो पहले पढ़ रहा था, ठीक है, हम अभी भगवत गीता के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं। सो ये फायदा है हम सबके साथ में आने का और भगवत गीता पढ़ने का और शास्त्र को समझने का। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे भगवत गीता कक्षा में। और आप सबको बहुत बहुत नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका नया साल बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपको आगे बढ़ाए। आप और भक्तों का सत्संग लेने की आशा करें और भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करें। जब भी नया साल आता है, कुछ नया समय या टाइम फ्रेम शुरू होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि देखो पहले तो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने देखो पुराने साल में क्या किया, है ना। जैसे इस भगवत गीता की बात करें तो लास्ट ईयर जहां तक मुझे याद है हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और कुछ एक श्लोक हुए थे हमारे, है ना। और उसके बाद में आप देखेंगे एक साल में अभी तीसरे चैप्टर पे, मतलब दो ही चैप्टर खत्म हुए। भगवत गीता में कितने चैप्टर हैं? 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय। आप बोलेंगे अरे 18 अध्याय कब खत्म होंगे? पर एक्चुअली डरने की कोई बात नहीं है। 18 अध्याय कब खत्म होंगे नहीं होंगे। भगवत गीता का जो सार है, जिसमें भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करो। प्रभुपाद परपट में अगर ऊपर कुछ भी दिया रहता है भगवान ने, पर प्रभुपाद बार बार अलग अलग परपट में
अब अलग अलग तात्पर्य में हमें ये जो सार है भगवत गीता का, इससे कनेक्ट करते रहते हैं। अगर 3 चैप्टर पढ़ लिए, मतलब 18 चैप्टर का जो सार है वो हमें लगातार मिलता जाता है। बस हमें क्या करना है, लगातार भक्तों के संग में रहना है, भक्ति करते रहना है। भक्ति जब हम करते रहेंगे, कंटिन्यूस भक्तों के संग में आते रहेंगे, तो हमारा बहुत उद्धार होगा। और हमने देखा क्या उसका, भागवतम से उसका क्या महत्व है ना, भागवतम उसके बारे में क्या बोलती है। आप देखेंगे बड़े बड़े लोग जैसे अंबानी भी है, वो भी भक्तों का संग चाहते हैं। हमारे अंबानी है, उनके भी गुरु हैं, वो भी मंदिरों का एक अच्छा ना पालन करते हैं, अच्छा रक्षण करते हैं। अब आप देखेंगे, अगर आप, हम जब 4 धाम गए थे, 4 धाम कौन कौन से, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये 4 धाम दर्शन करने के लिए गए थे। तो वहां पे एक बद्रिक आश्रम है, बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के भी ऊपर जाके एक एक जगह है जिसका नाम है बद्रिक आश्रम। वहां पे बहुत ठंडा रहता है, और वहां पर स्वयं बोला जाता है कि अभी जो व्यास देव हैं वो रहते हैं, और वो अभी भी उनसे सब डिस्कस। तो बद्रिक आश्रम के उधर अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, तो जितना भी अगर वो रहता है, प्रसाद खाता है, कुछ भी, तो सब कुछ अंबानी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और वो कभी इन चीजों को बोलते नहीं है, बताते नहीं है। बहुत सारे एक्चुअली मंदिर आप देखोगे, गुजराती, मारवाड़ी, ऐसी जो कम्युनिटीज है ना, राजस्थानी, तो उन्होंने उन्होंने मेंटेन की हुई है। अगर ये लोग नहीं रहते तो इंडिया के आधे से ज्यादा हमारे मंदिर खत्म भी हो चुके होते हैं। जैसे साउथ में आप जाओगे तो श्री वैष्णव जो हैं, वो मंदिरों को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे श्री रंगम में, तो बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही आज भी ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा दिन वहाँ फेस्टिवल ही चलता रहता है। तो ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको भी पता है कि एक जो भक्ति है, एक जो हमारा सत्संग है, उसका महत्व क्या है। साथ में आना, भक्ति करना, इन चीजों को मेंटेन करना, है ना। तो बद्रिक आश्रम में एक और चीज हुई थी, उसके बारे में मैं बता दूं। बद्रिक आश्रम में क्या, बहुत ठंडा रहता है। 6 महीने वो बाहर के लोगों के लिए बंद रहता है, और 6 महीने वो ओपन रहता है भगवान के दर्शन के लिए। लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। तो जब वो बंद रहता है, तो एक बार जो भगवान विष्णु है, उन्होंने नारद जी को बताया था 5 रातों में कि भगवान की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम भगवान के मंदिर में गए और मंदिर में जाके ऐसी अगरबत्ती घुमा दिया, दिया घुमा दिया, या फिर चामर घुमा दिया। अरे उन सब का भी बहुत मीनिंग है ना। दिया मतलब घुमाते हैं तो अग्नि को हम भगवान, जो जितने भी इस दुनिया के एलिमेंट है ना, जैसे खम, मन, बुद्धि, वो भी जो सटल फॉर्म में है, और जो धरती, पानी, आकाश, अग्नि, वायु, और ये जो स्पेस, तो इन सबको भी हम आरती के फॉर्म में ऑफर करते हैं, अपना मन, बुद्धि, अहंकार को भी ऑफर करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसको 5 रातों में नारद जी को बताया भगवान ने। इसको क्या बोलते हैं? 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच, और रात को बोलते हैं रात्रि। पंच रात्रि का विधि। तो पंच रात्रि का विधि ये भी बद्रिक आश्रम से आई है। वहां पे भगवान ने नारद जी को इसके बारे में पूरा नॉलेज दिया था। तो जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, सब में इसी बुक को रेफर किया जाता है कि इस बुक में क्या क्या लिखा है, कैसे भगवान की पूजा होनी चाहिए, वैसे हम पूजा करते हैं। इसको पूरा फॉलो कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत ही कम मंदिरों में, बहुत ही कम जगह, जैसे तिरुपति बालाजी, या बहुत ही कम जगह होता है, और उसको फॉलो किया जाता है। बट अदरवाइज इसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल। तो जितना भी हो पाता है, जैसे भी हो पाता है, लोग इसको फॉलो करते हैं। तो पंचरात्रि का विधि एक इसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है, जो आज का सेशन है, जो 3rd चैप्टर है भगवत गीता का, किसी को याद है लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया? क्या हरे कृष्णा। आप सब लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं, आप सब लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो 3rd चैप्टर का नाम क्या है, कोई बताएगा? चलो नाम ही बताइए आप। कर्म योगा। कर्म योग, वेरी गुड। सो कर्म योग, नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें कर्म करने के लिए जो योग है, जो चीजें हैं, जो जरूरतें हैं,
वो हमें इस चैप्टर में भगवान डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि प्रभुपाद ने अपने पर्पट्स में पहले ही हमें बता चुका है कि भक्ति सबसे हाईएस्ट है, और भगवान कृष्ण ने भी सेकंड चैप्टर में उसको बताया। अभी वो सुनकर ही अर्जुन कंफ्यूज हो गए। अर्जुन कंफ्यूज होकर पूछने लगे कि ये मैं क्या करूं, जैसे 2.39 में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भगवान बोल रहे हैं कि जो बुद्धि है वो हायर है जो कर्म है उससे, और जो स्थित प्रज्ञा है उसका डेफिनेशन बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति हमें बनना चाहिए। अर्जुन बोले अरे भगवान आप दोनों चीज मुझे बोल रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो कि कर्म भी करना है, आप मुझे बोल रहे हो कि बुद्धि है और भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है तो मुझे इस युद्ध में क्यों लड़ने के लिए लगा रहे हो? तो ये अर्जुन का इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के शुरू में क्वेश्चन आता है। चलो हम उसको भी देखते हैं, शेयर करता हूँ। कर्मयोग, अर्जुन बोलते हैं भगवान जायसी चैत्र कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तक कर्माणि घोरे माम नियो जायसी केशवा। भगवान आप ऐसे कैसे मुझे इसमें अगर इंटेलिजेंस बेटर है कर्म कांड से, कर्म से, तो मुझे बुद्धि करने दो ना, मुझे सब कुछ छोड़कर जाने दो, मैं बुद्धि करता हूँ। और क्योंकि आपने दोनों चीजें बताई हैं तो मेरी जो बुद्धि है वो अभी मैं अभी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आपने दोनों चीजों के बारे में बात की। अभी आप मुझे बताओ कि मेरे लिए सबसे बेनिफिट क्या होगा। बहुत बार लोग सुनते हैं और अपने आप ही डिसीजन ले लेते हैं, नहीं ठीक है वो भी बताया ये भी बताया पर मेरे को ये ठीक लगता है तो मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। पर अर्जुन यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, कभी भी लाइफ में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ लो। एक बार पूछने में क्या जाता है, आजकल तो और जो कम्युनिकेशन है बहुत इजी हो गया, व्हाट्सएप पे गए एक मैसेज डाला और पूछ लिया, है ना। तो जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनसे हम फटाफट पूछ सकते हैं कि अरे ये डाउट आ रहा है हमें। तो यहाँ पे भगवान भी बहुत ही ना एंथुसियास्टिक होके उसका आंसर करते हैं। भगवान भी यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। और बोले मैंने दोनों चीजें बताई हैं, दोनों तरीके हैं। कुछ लोग सांख्य योगा से समझते हैं, कुछ लोग भक्ति से समझते हैं। और अर्जुन ऐसा मत सोचो, यहाँ पे फोर्थ श्लोक में क्या बोला था, ना कर्म नाम अनारंभान नैष्कर्मण्य पुरुषोष्णुते ना च संन्यास नाद एवा सिद्धिम समाधि गच्छति। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर आप अर्जुन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आप सारे रिएक्शन से, सारे कर्म के फल से बच जाओगे। बोला ऐसा भी नहीं। तो अर्जुन आपको क्या काम तो करना पड़ेगा, नॉर बाय रेनंसिएशन अलोन वन कैन अटेन परफेक्शन। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि संन्यास के बारे में भी बताया था, ठीक है, स्वल्पम धर्म से। तो आज हम श्लोक नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो आप में से जो भी हैं, आप, मैं ये श्लोक एक लाइन पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। उसके बाद जो भी कोई पढ़ना चाहे तात्पर्य और उसका अर्थ वो भी पढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 5, नहीं कश्चित क्षणम अपि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते है अवश्य कर्मा कार्यते सर्व प्रकृतिर्जैर गुणे हरे कृष्ण। तो कोई पढ़ना चाहेगा इसका अर्थ? आपके पास भगवत गीता है सबके पास? हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। फाइव फोर थ्री टू वन, ठीक है मैं ही पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं एवरीवन इज फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली। हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, कैसे? हेल्पलेसली, according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. एक क्षण के लिए भी अर्जुन आप, कोई व्यक्ति बिना काम किए नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणम अपि, क्षण कितना होता है, जैसे ना मेजरमेंट होता है हर एक चीज का मेजरमेंट। आप जैसे अगर पानी लिक्विड को तोलना है तो लीटर्स में हम लोग तोलते हैं, और कुछ सॉलिड को तोलना है तो ऐसा किलो में तोलते हैं, किलोग्राम, है ना। और
डिस्टेंस है तो उसका अलग मेजरमेंट रहता है। तो ऐसे ही जो टाइम है उसका भी एक मेजरमेंट है। तो क्षण है, तो क्षण की बात कर रहे हैं, क्षण किसको बोलते हैं? क्षण उसको बोलते हैं कि उतना टाइम जितने में हम एक पलक झपकते हैं। तो उतने टाइम के लिए भी भगवान बोल रहे हैं कि आप बिना काम किए नहीं रह सकते। एवरीवन इज फोर्स टू एक्ट हेल्पलेसली। हर एक व्यक्ति को काम करना ही पड़ेगा, फोर्स है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ही इज एक्वायर्ड फ्रॉम द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो भी जो तीन गुण है इस दुनिया में, ये दुनिया कैसे चल रही है? तीन गुणों पे ही चल रही है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन्हीं का कॉम्बिनेशन। आप बोलोगे प्रभु जी मैं किस गुण में हूँ? तो मैं सुबह उठता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, माला करता हूँ। शाम को मैं थोड़ा आलसी हो जाता हूँ। तो किस गुण में हूँ? दिन में बहुत काम करता हूँ। अरे आप में सदगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। या फिर 8 घंटे सो रहा हूँ, 8 घंटे से ज्यादा सो रहा हूँ, तो तमोगुणी में हो जाएगा। जितना जरूरत है उतना सोना चाहिए, जितना जरूरत है उतना खाना चाहिए, है ना? तो उससे ज्यादा कर रहे हैं तो तमोगुण में चला जाएगा। अगर बहुत राजसिक कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत तीखा कर रहे हैं, तो वो राजसिक में चला जाएगा। और सतुगुणी क्या व्यक्ति अपना सतगुण में काम करता है, सुबह जल्दी उठता है, सुबह चैंटिंग करता है, भगवान का नाम लेता है, उसकी हर एक चीज डिफाइन होती है। रात को सोने का टाइम भी डिफाइन रहता है, 9:30-10 बजे सो जाता है। हालांकि बहुत मुश्किल है आजकल के समय में, मेरे से भी नहीं हो पाता है, बट कोशिश करते हैं कि हाँ देखो उस टाइम तक सतुगुणी व्यक्ति रेस्ट कर जाता है। जानवर भी अगर आप देखोगे तीन गुण में है ना? कुछ जानवर है जैसे गाय है, गाय को सतगुण में बोला जाता है। और जो बाकी के जो जानवर हैं, शेर, कुत्ता, ये सब थोड़े रजोगुण में रहते हैं। और एकदम तमोगुणी जैसे सुअर हो गया, या फिर जो एकदम आलसी वाले जो जानवर हैं वो तमोगुण में आ जाते हैं। तो देखिए हर एक चीज इस दुनिया में समय से लेके, जो सुबह का समय है रजोगुण में है, दोपहर का, सुबह का सतुगुण में है, दोपहर का रजोगुण में है, शाम का तमोगुणी है। तो चोरी कब होती है? ज्यादातर शाम के टाइम पे। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं देखो अर्जुन, सबको काम करना ही पड़ेगा, बिना काम किए कोई रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो तीन गुण में, जिस गुण में व्यक्ति है उस गुण में वो काम करेगा। अभी हमारे अंदर कौन सा गुण है? हमारे अंदर तीनों गुण है। हम जिसको ज्यादा प्रोमिनेंट करते हैं वो गुण हम, हमारा प्रोमिन, जिसपे ज्यादा हम काम करते हैं वो हमारा गुण प्रोमिनेंट हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर आप बोलोगे कि इस दुनिया में ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? बोले सब कुछ है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब कुछ है। पर हम ऑक्सीजन लेते हैं सिर्फ, है ना? तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे हम किस गुण में है, वो हर एक इंडिविजुअल का एक इंडिविजुअल क्वालिटी है ना, जो हमने एक्वायर किया गया है। ठीक है, इसका परपट तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़ूं मैं? हाँ हाँ। यह देहधारी जीव का प्रसन्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता और आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल नहीं सकता। सदैव सक्रिय यह शरीर मर्त वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म के प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता है रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे ही आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अधिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनाव्रत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याण प्रद होता है। श्रीमद् भागवत द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। तव कत्या सौधर्म चरणाभुंजुम हरे भज जग परोकाहे पतिता तो यदि यत्र कै वा भद्रम मैं भूदृश्य किम कोक वार्थ आपितो भजता स्वधर्मत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र नोबोधित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें
उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रोनुबोध सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर पर पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः वो संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत ही सरल भाषा में बहुत सारी चीजें हमें समझा रहे हैं। देखो, जो आत्मा है वो कभी भी असक्रिय नहीं रह सकती, मतलब उसे सक्रिय होगी, वो ऑलवेज एक्टिव होगी। अगर ये शरीर है, ये शरीर हिल रहा है, उसका मतलब क्या है, इसके अंदर आत्मा है। अगर ये शरीर नहीं हिल रहा है, क्यों नहीं हिल रहा है? क्योंकि आत्मा चली गई है ना। तो हाँ, तो आत्मा का इस शरीर में होना ये प्रूव है, ये मतलब शरीर का हिलना, कोई भी एक्टिविटी करना, तो उसका ये ये प्रूव करता है कि इसके अंदर एक आत्मा है। तो कभी भी आप जैसे बोल रहे हो कि अगर क्षणम अपनी एक क्षण के लिए भी काम नहीं करता, प्रभु जी मैं सो जाऊं क्या? हाँ, आप सो रहे हो, वो भी काम कर रहे हो। आप अभी इस क्लास में भी बैठे हो तो भी काम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो? या तो आप क्लास सुन रहे हो, या फिर नहीं भी सुन रहे हो, और या इधर उधर देख रहे हो, या मोबाइल में कुछ मैसेज चेक कर रहे हो, है ना। या फिर कुछ और सोच रहे हो। जैसे मन हमारा अगर यहाँ पे नहीं है तो कहीं और है, तो कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है। एक सेकंड के लिए भी हम इनएक्टिव नहीं रहते। वो कैसे है? वो माइंड है। माइंड किसका है? इस सोल के साथ ही कनेक्टेड है, इस आत्मा के साथ ही लगा हुआ है। तो यहाँ तो अब काम भी दो तरह के प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। या तो वो भगवान की भक्ति करेगा, या फिर माया में लगे रहेगा, या फिर दूसरे माया में लगेगा। दो ही तरह के काम हो सकते हैं। तो भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। भक्ति कब की जा सकती है? जब भक्तों के संग में आते हैं, जब भगवत गीता शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, तब हम भक्ति कर पाते हैं। और हम फिर तीन गुणों के चक्कर में रहते ही हैं, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया। और उनको हमें क्या करना पड़ता है? प्यूरिफाई करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। फ्रॉम सच एफिनिटीज इट नेसेसरी टू एंगेज इन। और वो कब हो सकता है? जब हम समझे कि देखो शास्त्रों में हमें क्या बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं। और जब शास्त्रों के द्वारा बताई गई जो भी गतिविधियां हैं, अगर वो हम लोग करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। भागवतम का एक श्लोक है, पर उसके बाद में प्रभुपाद एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, बट इफ कैरीज ऑल अदर इंजेक्शन फॉर प्यूरिफिकेशन इन द शास्त्र, प्रभुपाद यहाँ पे और भी क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, आपसे अगर कोई पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि अरे मैं ना अभी भक्ति छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो उसको आप लोग क्या सजेशन दोगे? भक्ति नहीं, या फिर कोई व्यक्ति बोलता है कि देखो भगवान ने सब कुछ बताया है, भक्ति से मैं बहुत प्रेरित हूँ, क्या मैं सब कुछ छोड़कर भक्ति करने लगूं? जैसे अर्जुन का भी यही क्वेश्चन है ना, तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक आत्मा, एक व्यक्ति को के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस में जाए। जो भी उसको कार्य बताए गए हैं, वो व्यक्ति वो कार्य करे। अगर वो कार्य नहीं करता है तो क्या होगा? उसका अंदर से प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। और अंदर से हृदय जब तक साफ नहीं होगा, जब तक हमारे मन और विचार साफ नहीं होंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है कि भाई हम कुछ भक्ति में आगे अच्छे कार्य कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी जैसे हमारे ना ठीक है, हम बाकी जो चीजें हैं अगले श्लोक में ही डिस्कस करते हैं। हमारे मंदिर में जैसे ब्रह्मचारी हैं, उनको वो जब ज्वाइन करते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी जो है वो एकदम यंग रहते हैं, जवान रहते हैं, यंग बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उनकी जो इस भौतिक दुनिया से जो भी इच्छाएं हैं वो सब जीरो हो गई है, नहीं।
वो भी हर एक इच्छा उनके अंदर है, पर उन्होंने निश्चय किया है कि उन्हें सब कुछ छोड़कर भक्ति में अब वो कार्य करेंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए वो कार्य करेंगे, और उसमें उनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उन्हें कैसे भक्ति में लगाया जाता है? उन्हें सुबह शाम, जैसे हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम जो प्रभुपाद ने दिया है, सुबह उठ के माला करो, फिर आरतियां करो, फिर भगवान का प्रसाद भागवतम सुनो, है ना, फिर दर्शन आरती करो, गुरु पूजा करो, उसके बाद भगवान का प्रसाद करो, फिर अपना एक शास्त्र पढ़ने का एक समय होता है वो पढ़ो। पर हर व्यक्ति कितना देर शास्त्र पढ़ेगा, कितना? तो एक्टिव सर्विस में लगाया जाता है। जो भी मिशन है हमारा, उसमें आप एक्टिव सर्विस कर सकते हो। कोई डिवोटी किचन में काम करते हैं, कोई डिवोटी बाहर प्रचार के लिए काम करते हैं, कोई डिवोटी भगवान के जो अर्च विग्रह है उनके लिए काम करते हैं, कोई डिवोटी बहुत संगीत में बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे करके अलग अलग जो ब्रह्मचारी हैं उनको अलग अलग सेवा में लगाया जाता है, जिससे क्या है, उनका जो प्यूरिफिकेशन है वो हो पाए। क्योंकि उन्होंने छोड़ तो दिया है, पर क्या सब कुछ छोड़ पाए हैं कि नहीं छोड़ पाए? तो इसी के ऊपर अगला श्लोक है, तो हम वो श्लोक डिस्कस करते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार से उच्यते। मिथ्याचारः उच्यते। इसमें भगवान ना बहुत सारे बहुत अच्छी टीचिंग्स दे रहे हैं। और एक ना विमूढ़ आत्मा, एक ये विशेष तरह की गाली होती है। देखो, मूढ़ा, मूढ़ा कौन है? जो मूर्ख है। और विमूढ़ कौन है? विमूढ़ा वो कौन है? वो जो विशेष तरह का मूर्ख है, विमूढ़ आत्मा उसको बोला जा रहा है। तो उसको भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे हैं कर्मेंद्रियानि संयम्य, अपनी कर्म इंद्रियों को वो कंट्रोल कर रहा है, काम करना चाहता है पर कंट्रोल कर रहा है। यास्ते मनसा स्मरण, और मन से स्मरण करना चाह रहा है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते, वन हू रेस्ट्रेन द सेंसेस ऑफ एक्शन। ट्रांसलेशन में बता रहे हैं, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। पढ़ो। हाँ। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए कुछ शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्या दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति क्रमशः आत्म शुद्धि को हो सकता है। किंतु जो अपने को योगी बताते हैं, बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय की खोज में लगा रहते हैं, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो इससे आप लोग क्या समझते हो? इस श्लोक से भगवान क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? आप लोग बता सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं मैं ही ये हूं, हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं इसको। तो आप लोग क्या समझते हैं, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हाँ, मैं बताता हूँ। अभी मैं ड्राइव कर तो एक्चुअली क्या है कि जितनी भी चीजें मन से उनकी संतुष्टि की जा सकती, जितनी भी इंद्रियां हैं, अगर उनको अपन चाहें तो अपने मन मात्र से भी संतुष्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और ऊपरी तौर पे देखने पे हम ये दिखा सकते हैं कि हमने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, और चाहे जितने भी जो गलत तरीके हैं उनसे अपने मन को संतुष्टि पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे ही लोगों को उन्होंने प्रिटेंडर बोला है, कि जो प्रिटेंड करते हैं, पाखंड करते हैं, या धूर्त रहते कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा है। देखो, हमारी इंद्रियां तो कंट्रोल में नहीं है, पर फिर भी
हमारा हमारी इच्छाएं हैं पूरी, सब कुछ है, फिर भी हम बैठ गए क्या, ये दिखाने के लिए कि देखो हमने सब कुछ छोड़ दिया है ना। पर सब कुछ छोड़ नहीं सकते। अगर आपका, जैसे एक व्यक्ति को बोला जाता है कि आपकी 6 वाइफ है, 6 वाइफ क्या है, जैसे 6 जो हमारे अंदर ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, काम क्रोध मद लोभ, ऐसे जो बोलते हैं ना, जो 6 वृत्तियां, अनुवृत्तियां आप जो बोलते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो व्यक्ति के अंदर अभी भी हैं। काम की इच्छा है, क्रोध करता है, सब कुछ करता है, फिर भी वो दिखावा कर रहा है कि वो अभी सन्यासी है, वो अभी अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है, या फिर वो कर सकते। तो भगवान बोल रहे हैं वो मिथ्याचारी है। आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो, पर आप अभी तक उतने शुद्ध नहीं हुए हो कि आप एक जगह बैठकर तपस्या कर सकते हो, आप एक जगह बैठकर ध्यान लगा सकते हो। जैसे हम लोग अपनी स्थिति में बताएं तो हम अगर एक माला जब करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, उसमें बोलना है और सुनना है, बोलना सुनने के बीच में भी मन हमारा भाग जाता है, एक माला में ही कई बार भाग जाता है, तो 16 माला में तो कितना भागता होगा। लेकिन जो भक्त थोड़े उच्च लेवल पर हैं, जो बहुत अच्छे से हैं, वो बहुत ध्यान से माला करते हैं, बहुत भगवान का नाम सुनते हैं, वो 16 माला में बिल्कुल नहीं डिस्ट्रैक्ट होते। तो वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध है। और जैसे अगर कोई बोले कि नहीं, अरे किसी को सर्विस दो, नहीं प्रभु जी मैं तो माला करना है, माला जरूरी है, ये जरूरी है, कुछ भी काम दो पर माला का ये देते हैं, लेकिन प्रसाद का टाइम आता है तो सबसे आगे तो वैसे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों को कार्यशील बनाना है। उनकी जो 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 कैपेसिटी है हमारी, उस कैपेसिटी के हिसाब से हमें कार्य करना है। हम अगर सब कुछ छोड़कर सिर्फ भक्ति का दिखावा करें तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अरे आप तो मिथ्याचारी हो, धूर्त हो। One who restrains his senses of action, but whose minds dwell on the sense of, मन अभी तक कहाँ पे अटका है, जो इंद्रिय तृप्ति वाली जो चीजें हैं उसमें अटका हुआ है, और बैठ गए, अभी तपस्या करने के लिए बैठ गए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, भगवान ने जैसे 2.62 में हमने 62 में हमने पढ़ा था ना, ये श्लोक आता है 2. ध्यायतो विश्याम पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। अरे आप ध्यान लगा रहे हो, उस पर बार बार ध्यान लगा रहे हो, आप बैठे हो पर आपका मन कहीं और घूम रहा है, आप उस पर ध्यान लगा, तो उससे क्या होता है, कामा क्रोधो विजायते। अगर वो संतुष्ट नहीं हो रहा है तो उससे काम बढ़ेगा, और काम संतुष्ट नहीं हो रहा है तो क्रोध बढ़ेगा, और धीरे धीरे आपके बहुत सारी चीजें सामने आने लगेगी। अरे आप सच में वो व्यक्ति नहीं हो, आप बहुत देर तक ऐसा नाटक नहीं कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति मौनी बाबा करके बैठा हुआ था, बहुत देर तक ऐसे बैठा हुआ था, एक दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, उसके बाद में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, और जैसे उसने अपना व्रत तोड़ा वो सबको गाली देने लगा, सबको डांटने लगा, और अरे कैसे मौनी बाबा हो। तो वो मन में बैठा हुआ था सब लेके, उसको बोलना है, उसको बात करना है, पर वो प्रिटेंड कर रहा था कि मैं मौनी बाबा हूँ। तो ऐसा नहीं होता। ऐसे कुंभ मेला में भी एक मौनी बाबा आते हैं, तो मौनी बाबा क्या करते हैं, अब उनके जो शिष्य हैं सब कुछ है, अभी जो कुछ चाहिए वो लिख देते हैं, चाय पीनी है स्लेट में लिख देते हैं, स्लेट दिखा देते हैं, अभी ये करना है, अभी रोटी अरे आप लिख के बता रहे हो ना, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप तो ये जो चीजें हैं, ये प्रभुपाद भी उनको उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे, और भगवान भी उस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं, तब तक हम ऐसा पूर्ण रूप से छोड़कर पूर्णतया भक्ति कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और इसी के लिए हमें एक्टिव सर्विस में कर जाना चाहिए, एक्टिव जो सेवा है, सेवा में लगना चाहिए। सेवा करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो भक्ति हम अच्छे से करेंगे। जब प्रभुपाद बोलते हैं कि 99% अगर भक्ति में प्रोग्रेस है वो किससे होती है, माला करने से होती है, और 1% सेवा करने से होती है। बोला 99%, अरे जब तक वो 1% नहीं आएगा ना, वो 99% का कुछ मीनिंग है, वो 99% हो ही नहीं पाएगा। तो 1% बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सेवा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना, अरे प्रभु जी अगर आप बोल रहे हो कि
बहुत सारे हमने साधु देखे हैं जो कुछ भी बोलते हैं, शास्त्र के बारे में बात नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ वहाँ की डिस्कस करते हैं, पर फिर भी वो बहुत अच्छा उनके बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, मतलब उनके बहुत सारे शिष्य हैं या फिर बहुत सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं एक सामाजिक लेवल पे, बोल सकते हैं ना। जैसे एक एक ना ये थे पंजाब में या हरियाणा में ना, बाबा राम रहीम सिंह इंसान कुछ, राम रहीम। हाँ हाँ, तो उन्होंने अभी वो थे तो बाबा थे तो स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत कुछ कर रहे थे, स्कूल खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 पिक्चरें भी बनाई अपने ऊपर, अपने आप को हीरो बना के बाइक के ऊपर बैठ के। क्यों? क्योंकि वो अभी इच्छाएं अंदर, उनको कैसे दबा के मैं बैठूं, है ना। वो किया, बहुत कुछ किया, फाइनली एक केस आया उनके अगेंस्ट के, उन्होंने किसी की हत्या कर दी थी, आज वो जेल में है। तो क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध हृदय नहीं है, तो क्या कर रहे हैं अभी, वो सब दिख जाता है। कई बाबा बहुत बहुत उम्र में भी वो पकड़े जाते हैं, देखो ये गलत काम करते हुए पकड़े गए, कुछ ऐसे पकड़े गए। संत रामपाल या कुछ है हरियाणा के, वो भी अभी भी, आसाराम, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं। तो वो ना अगर आप देखोगे तो क्यों हो रहा है ऐसा, आप बोलोगे नहीं उनके तो बहुत सारे बहुत बहुत आश्रम है, बहुत फॉलोवर है, बहुत सब कुछ है, पर हृदय शुद्ध नहीं है, तो क्या होगा। आप कब तक ये दिखावा कर सकते हो कि आप भक्ति कर रहे हो, आप कब तक ये अरे हरे कृष्णा एक बैठकर माला कर पाना इतना मुश्किल है, तो कब तक हम ये कर सकते कि नहीं देखो मैं शुद्ध हो गया, कल से मैं एक आश्रम शुरू कर दूं, तो मैं बुला लूं आप लोगों को, चलो हम नया मूवमेंट शुरू कर। प्रभुपाद ने जो किया वो बहुत ही प्योर चीज हमें दे रहे हैं, प्रभुपाद ने जो हमें दिया है उसका कुछ कंपैरिजन है ही नहीं, है ना, 3 गुणों में। अब अर्जुन भी वही बोल रहे हैं, तो अर्जुन को समझाने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप अर्जुन ऐसा करोगे ना, सब कुछ छोड़कर, अपने कर्म को छोड़कर, जो कर्म भी कौन से वाले, जो वेदास में बताए हैं, जो शास्त्रों में बताए हैं ना, आपके लिए जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो कर्म बताए गए हैं, वो आप कर्म छोड़कर अगर दूसरे कर्मों में लग जाओगे तो आपका क्या होगा, आपका फॉल डाउन होगा। आप बहुत देर तक बैठकर तपस्या नहीं कर सकते। एक क्षत्रिय के लिए, एक क्षत्रिय को क्या चाहिए, बाहर जाके उसे युद्ध करना है, बाहर जाके, आपने लोग देखे होंगे क्षत्रिय मेंटेलिटी के, उन्हें आप बैठाओ, बोलो बैठो यहाँ पे बैठकर किताब पढ़ो, अरे उनसे होता ही नहीं है, क्या करूं अब, क्या करूं अब, कहाँ जाऊं, उनके पूरे माइंड में ऐसे ही चलता रहता है ना। और जो सतोगुणी रहता है उसको बोलोगे आप कहीं जाओ ये करो, बोले नहीं मैं बैठू, मैं शास्त्र पढ़ूंगा, मैं ये करूं। तो हमारे अंदर ना जो 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 भक्त लोग हैं उनके अंदर ऐसा दिख जाता है। तो अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, और भगवान को पता भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, देखो मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ, है ना, मैं नया मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ। तो नया करने की कुछ जरूरत नहीं है। एक बार प्रभुपाद को एक व्यक्ति मिलने आए और वो बोले देखो आपने जो लिखा है, आप जो बता रहे हो, आपने तो कॉपी किया है माधवाचार्य को, माधवाचार्य ने भी ऐसी यही चीजें बताई हैं, तो आपने कॉपी किया है। प्रभुपाद बोले यही मेरा सबसे अच्छा गुण है कि जो भी बड़े बड़े आचार्य हैं, जो भी इस परंपरा में जो पहले वाले आचार्य हैं, उन सबको मैं कॉपी कर रहा हूं और वही चीज सबको दे रहा हूं, मैं अपना कुछ ऐड नहीं कर रहा, मैं अपना कुछ मिटा नहीं रहा, है ना। तो हमें भी प्रिटेंडर नहीं बनना है, जब हमें भी कभी लाइफ में कोई ऐसा दिखावा नहीं करना है। हमारे जीवन में भी ना बहुत कुछ ऐसा आएगा, जैसे लोग हमें बोलेंगे अरे आप तो भक्ति कर रहे हो, आप हरे कृष्णा आंदोलन में जाते हो, आप भगवत गीता का वितरण करते हो, आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लोग हमें बोलेंगे, हमें बुलाएंगे, हमारे हर एक आचरण के ऊपर उनकी नजर रहेगी कि आप भक्त हो, तो वो सारी चीजें रहेंगी। पर उस समय में हमारा अगर हृदय शुद्ध नहीं है, अगर किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है, या फिर वो कुछ गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, तो क्या बोलते हैं, अरे हरे कृष्णा वाला ये हरे कृष्णा मंदिर में जाता था और अब ये
पकड़ा गया, देखो ये गलत काम करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि पूरे हरे कृष्णा वाले गलत हो गए उस व्यक्ति के लिए एटलीस्ट, है ना। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं और किसी संस्था को, प्रभुपाद को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रभुपाद हम बता रहे हैं कि हम प्रभुपाद के अनुयायी हैं, प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, तो हमारा आचरण है, हमारा हर एक चीज है वो भी वैसा ही होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, हमें तो कहलवाना ही नहीं चाहिए कि देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ। इसलिए जब भी आप किसी को भक्त बोलते हो ना, तो बोलते नहीं नहीं मैं भक्त नहीं हूँ। भक्त कभी स्वीकार नहीं करता कि वो भक्ति कर रहा है या वो बहुत अच्छा भक्त है या फिर बहुत अच्छा कुछ ऐसा कार्य कर रहा है। ठीक है। और प्रभुपाद यहाँ पे परपट में बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देयर आर मेनी प्रिटेंडर्स हु रिफ्यूज टू वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बट मेक ए शो ऑफ मेडिटेशन व्हाइल एक्चुअली ड्वेलिंग विद इन द माइंड्स अपॉन द सेंस एंजॉयमेंट। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जब वृंदावन मंदिर बना रहे थे, तो उन्होंने अमेरिका से भक्तों को बुलाया और वो भक्तों को बुलाकर बोला कि आप यहाँ जो मंदिर है उसके कंस्ट्रक्शन में आपको हेल्प करनी है। यहाँ पे लोग हैं जो सीमेंट के बैग हैं वो चुरा के लेके जाते हैं, आपको सीमेंट देखना है, ये गिनना है, वो कर। उस दिन के बाद एक डिवोटी आए, प्रभुपाद मैं अमेरिका छोड़कर आया, अमेरिका में इतना सुख है, इतना आनंद है, सब कुछ छोड़कर आया कि वृंदावन जाके मैं भगवान का नाम जाप करूंगा, मैं भगवान का स्मरण करूंगा, लेकिन यहाँ पर आकर तो मैं सीमेंट के बैग गिन रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा आप फ्री करो ताकि मैं बैठकर भगवान का नाम जाप भी कर पाऊं। प्रभुपाद बोले ये सीमेंट के बैग गिनना ही तुम्हारे लिए भक्ति है। हमारे लिए भक्ति क्या है कि हम अपने जो सीनियर हैं, जो हमारे वरिष्ठ जो भक्त हैं, वो जो हमें सिखा रहे हैं, वो जो हमें आदेश दे रहे हैं, वो हमें करना चाहिए। क्या किसी से युद्ध करना भक्ति है? बोला हाँ है। क्यों है? अर्जुन ने की, है ना। क्या किसी का घर जलाना भक्ति है? हाँ है। अर्जुन जो हनुमान जी हैं उन्होंने पूरी लंका जला दी थी तो भगवान प्रसन्न हुए उस एक्ट से। पर और हनुमान जी के लिए तो बोलते हैं भगवान के, देखो ये मेरा सबसे प्रियतम, सबसे बहुत प्यारा भक्त है। एक बार भगवान के ना वैसे लिस्ट थी, डायरी थी, जिसमें उन्होंने भक्तों के नाम लिखे हुए थे कि ये मेरे भक्त हैं। उसमें हनुमान जी के पास वो डायरी मिली, हनुमान जी देख रहे थे अरे भगवान के कौन कौन भक्त हैं, और डायरी पूरी देखी और उसमें देखा हनुमान जी का तो नाम ही नहीं। तो हनुमान जी गए, हे प्रभु आप बताइए मैं कैसे आपका भक्त बन सकता हूँ, मैंने ये डायरी देखी जिसमें आपने अपने भक्तों का नाम लिखा है पर मेरा नाम तो है ही नहीं। भगवान बोले ये डायरी में उन लोगों के नाम है जो मेरा स्मरण करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, है ना। भगवान ने एक और छोटी डायरी निकाली, उसमें देखा देखो ये एक डायरी है जिसमें सबसे ऊपर आपका नाम लिखा है, ये वो भक्त हैं जिनका मैं स्मरण करता हूँ। तो भगवान हनुमान जी से इतने खुश थे, और हनुमान जी के जो एक्ट थे जैसे लंका जला दी, तो वो भी भक्ति है भगवान के लिए। घर जलाना भी भक्ति है भगवान के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। भगवान खुद रणछोड़ कहलाते हैं, रण छोड़ के भाग जाते हैं। भगवान खुद बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं कि आप देखोगे अरे लोग बोलेंगे क्या चोरी करना ये आपके भगवान को शोभा देता है क्या? अरे भगवान को चोरी नहीं कर रहे, सब कुछ भगवान का ही है ना। इस दुनिया में आप जो भी कुछ देखोगे भगवान का ही है। तो उस मटकी में जो मक्खन रखा है क्या वो भगवान का नहीं है? वो भी भगवान का है। तो भगवान वो जाके चुराते क्यों है? क्योंकि वो लीला का आस्वादन करते हैं कि सब लोग जो जो गोपियां हैं उनको अच्छा लगेगा, जो एक रिलेशनशिप है गोपियों के साथ वो बनाते हैं भगवान। तो इस पर्टिकुलर श्लोक में वापस हम लोग आते हैं। Such pretender may also speak a dry philosophy in order to bluff sophisticated followers, but according to this verse, these are the greatest cheaters. बोल रहे प्रभुपाद कि ऐसे लोग आपको बताएंगे भी, फिलॉसफी भी बताएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत ज्ञान भी देंगे, पर उस ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है ना। और इस श्लोक के हिसाब से वो सबसे बड़े चीटर हैं। फॉर सेंस एंजॉयमेंट वन कैन एक्ट इन
any capacity of the social order. But if one follows the rules and regulation of his particular status, he can make gradual progress in purifying his existence. प्रभुपाद बोल रहे हैं सोशल ऑर्डर जो वर्ण और आश्रम है, जैसे कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, किसी भी सोशल ऑर्डर में है, उसमें आप अपना सेंस एंजॉयमेंट, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो, पर रेगुलेशंस, बट अगर आप जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो बताए गए हैं हर एक वर्ण में, सोशल ऑर्डर में, अगर आप फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आप अपने एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई कर सकते हो. हाँ, उसके बाद बोलते हैं बट ही हु मेक्स अ शो ऑफ बीइंग ए योगी while actually searching for the objects of sense gratification must be called the greatest cheater. आप योगी का दिखावा कर रहे हो पर चीटिंग कर रहे हो तो वो ग्रेटेस्ट चीटर है. इवन दो ही समटाइम्स स्पीक्स द फिलॉसफी. तो ग्रेटेस्ट चीटर कोई क्यों होगा? अब देखिए कि जो स्पिरिचुअलिटी है, भगवान का रास्ता है, अध्यात्म है, उसको आपने बिजनेस बना लिया. बहुत बार क्या होता है, लोग एक आशा से आते हैं आपके पास कि आप कुछ ना समाधान करोगे, आप कुछ बताओगे, आप कुछ उनको गाइड करोगे एक सही रास्ते पर ये जो ग्रेटेस्ट चीटर है वो क्या करते हैं, पहले तो आपको असली चीज बताते नहीं है, भगवान कौन है, आप कौन है, आप आत्मा है. प्रभुपाद आए थे उसके पहले कोई इतनी बात नहीं करता था कि आप आत्मा हो कि शरीर हो. प्रभुपाद ने बार बार हर एक लेक्चर में आपको पीटा कि हाँ नहीं, देखो आप सुनो, आप ये शरीर नहीं हो, आप ये आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप ये आत्मा हो. प्रभुपाद ने बार बार लोगों को यही बताया. तो शरीर का अटैचमेंट सबसे ज्यादा रहता है. तो प्रभुपाद ने कुछ प्रिटेंड नहीं किया, पर ये लोग आके अपने आप को महान बनाते हैं, अपनी जो ये है उसको महान बनाते हैं, अपना जो मूवमेंट है उसको महान बनाते हैं. आप देखेंगे प्रभुपाद के जाने के बाद भी प्रभुपाद का जो मूवमेंट है, प्रभुपाद का जो ये संस्था है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त थे, उनके फॉलोअर्स जो है वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं. पर आप अदरवाइज देखोगे कि इस दुनिया में कि बहुत संस्था के जब संस्थापक आचार्य उस समय पर थे तब तो संस्था बहुत अच्छी चल रही थी, पर उनके जाने के बाद क्योंकि वो शुद्ध नहीं थे, क्योंकि उनका प्रोसेस शुद्ध नहीं था, क्योंकि उनका जो ज्ञान जो भी बताया गया था वो शुद्ध नहीं था, उनके जाने के बाद धीरे 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 उनका जो मूवमेंट है वो खत्म होता गया और एक समय पे गायब ही हो गया. जैसे एक ओशो अगर आपको पता हो तो उनका मूवमेंट बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, प्रभुपाद के टाइम पे भी चल रहा था. लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ढूंढ रहे थे कि हाँ देखिए जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी कर रहे हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्तियां भी कर रहे हैं. पर क्या हुआ, ओशो के जाने के बाद वो पूरा मूवमेंट धीरे 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 करके खत्म हो गया. आज भी उनके मूवमेंट है पर लोग अभी भी लड़ रहे हैं कि देखो कैसे हम इसको मतलब कोई ऐसे मूवमेंट, कोई फिलॉसफी के ऊपर अभी भी उनका मूवमेंट आगे नहीं चल रहा. ऐसे बहुत सारे मूवमेंट है. तो लेकिन प्रभुपाद ने जो दिया वो एकदम शुद्ध हमें दिया है. उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो शास्त्र के अलग है. या फिर अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था जॉर्ज हैरिसन का, उसमें वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद से वो जब भी मिलते थे, वो बीटल्स के बहुत बड़े एक सिंगर थे, बोल रहे थे प्रभुपाद से मैं जब भी मिलता था मुझे सेम ही चीज पता चलती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है, और भक्ति हमें कैसा करना चाहिए. प्रभुपाद कभी भी किसी भी चीज को घुमा फिरा कर बात नहीं करते थे. ठीक है, तो भगवान क्या है? भगवान कृष्ण का नाम का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षिति इति कृष्णा, जो सबको आकर्षण करते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं. तो भगवान का जो मूवमेंट है, जैसे प्रभुपाद ने जो मूवमेंट दिया है वो भी सबको आकर्षण कर रहा है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं. इसमें प्रभुपाद का एक
कोट था, मैं पढ़ रहा था। हाँ, एक ना अभी रिसेंटली मैं प्रभुपाद की लीलामृत करके ना एक किताब है, प्रभुपाद की जीवनी है। अगर आपको जानना है कि प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद के एक्चुअली जीवन के ऊपर बहुत सारी जीवनियां लिखी गई हैं। प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा जीवनियां मिल जाएंगी, क्योंकि वो है ही ऐसे। उनके उनका मैं जो लीलामृत करके जो सबसे फेमस जो सतस्वरूप गोस्वामी है, उन्होंने जो लिखा है उसके ऊपर मैं पढ़ रहा था। तो वहां पे प्रभुपाद बता रहे थे कि एक टीवी टॉक में प्रभुपाद को बुलाया गया। तो वहां पर जो एंकर है वो शिला प्रभुपाद, वो फेमस था एंकर। वो एंकर किस लिए फेमस था? वो पूछता था ऐसे सवाल कि जिसके शॉर्ट आंसर, छोटे छोटे आंसर आने चाहिए, जिसके वो ज्यादा टाइम नहीं देता था कि प्रभुपाद बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करें, बहुत ज्यादा चीजों को बताएं, बहुत ज्यादा डिटेल में बोलें। प्रभुपाद तो प्रभुपाद को उसने आके पूछा, क्या आपके जो रिलीजन है, आपका जो ये है कंसेप्ट है, उसके अंदर हेल है क्या, नरक का कोई डेफिनेशन है क्या? प्रभुपाद बोले हाँ, कि लंदन इज हेल, ये जो लंदन है ये नरक है। वो व्यक्ति, अगर किसी आप ब्रिटिशर्स को, अगर आप ऐसी बात कर रहे हो, जो ब्रिटिशर ना एक जो लंदन के ऊपर इतना इतना प्राउड फील करते हैं, इतना उनको ये है, तो वो व्यक्ति जैसे इंटरव्यू ले रहा था एकदम सक पका गया कि अभी प्रभुपाद ने क्या बोल दिया, है ना। दूसरा क्वेश्चन वो नहीं पूछ पा रहा था। और प्रभुपाद ने जब उसकी स्थिति देखी, प्रभुपाद बोला हाँ देखो, क्योंकि लंदन में हमेशा ना ऐसा सूर्य नहीं दिखता, बारिश सा रहता है, थोड़ा अंधेरा सा रहता है, इसलिए लंदन हेल जैसा है। पर इंडिया में हमेशा सूरज आता रहता है, तो बहुत अच्छा वहां पे मौसम रहता है। और बाद में वो कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहा था प्रभुपाद ने, और आगे उसको बताया। उसको एम्बेरेसिंग फील कर रहा था। प्रभुपाद ने बोला देखो, हाँ लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है। तो प्रभुपाद जानते थे कि किससे कैसे बातें करनी है, किसको क्या बताना है। तो ठीक है, ये श्लोक के ऊपर और भी है। प्रभुपाद बोले ऐसे व्यक्ति के ना कोई वैल्यू नहीं है जो मिथ्याचारी है, जो अपने बारे में गुणगान कर रहा है, भगवान का कुछ गुणगान नहीं करना और बस वो नाटक कर रहा है। ऐसे प्रिटेंडर का, ऐसे मिथ्याचारी का जो मन है हमेशा इम्प्योर रहता है। देयरफॉर शो ऑफ योगिक मेडिटेशन हैज नो वैल्यू व्हाटसोएवर। देखो आपने सब कुछ छोड़ दिया है, पर अभी भी आपका जो मन है वो क्योंकि शुद्ध नहीं है, तो आप कुछ, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज एक उनकी किताब है उसमें बताते हैं कि वो जब हिमालय में गए थे, वहां पे तपस्या कर रहे थे, तो वहां पे देखते थे दो साधु रहते थे, उनकी एक एक गुफा थी। वो साधु इतने ज्यादा अपनी गुफा के ऊपर ये थे कि ये मेरी गुफा है, ये मेरी गुफा है। बोले देखो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, हर एक चीज छोड़ दी, पर गुफा के ऊपर भी अभी ये लड़ रहे हैं कि मेरी गुफा है। तो जब तक अंदर से वो प्यूरिफिकेशन नहीं आएगा, तो कैसे आप ये कर सकते हो? कैसे आप इतना अटैचमेंट है, देखो एक गुफा के ऊपर अटैचमेंट है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसे प्रिटेंड करने का। हमें भी इंडिया में बहुत ना ऐसे लोग दिख जाते हैं कि लोग कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो हमारा कल्चर है उसको लोग बोलते हैं अरे हमने देखे हैं साधु ये करते हैं, साधु वो करते हैं। एक व्यक्ति साधु के वेश में था, और उसका एक वीडियो था, मेरे एक फ्रेंड ने भेजा था। वो बोल रहे थे कि साधु है और वो बियर पी रहा है। वो बोल रहे कि देखो ये भगवान कुछ भी करने से नहीं रोकते, आप बियर बियर पी लो, आप ये कर लो और वो कर लो। तो ये साधु नहीं है, ये व्यक्ति साधु नहीं है। जो आप, साधु कौन है? जो आपको भगवान के पास लेके जा रहा है, जो आपको भगवान के बारे में बता रहा है, वो व्यक्ति साधु है। ये व्यक्ति साधु नहीं है जो कुछ भी करने के लिए बोल रहा है। जैसे ओशो का फिलॉसफी था, वो साधु वाला फिलॉसफी नहीं है। बहुत सारा अलग अलग फिलॉसफी है, वो साधु वाला फिलॉसफी नहीं है। जैसे देवानंद ने जो डिफेम करने के लिए, जो बदनाम करने के लिए वो गाना बनाया था, वो जो मूवी थी दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम, क्या था वो, कुछ तो गाना था वो।
तो उसमें वो क्या दिखा रहे थे कि जो हरे कृष्णा वाले हैं, ये तो सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, ये बहुत कुछ ऐसा कार्य करते हैं। तो वो डिफेम करने की कोशिश की। प्रभुपाद ने उसको अच्छे से लिया कि देखो भगवान का नाम है, इन सब का ये सब लोग भूल जाएंगे और हरे कृष्णा हरे राम रह जाएगा। तो एक साधु का हृदय ऐसा ही रहता है कि वो सबके लिए बहुत सोचते हैं, सबके लिए बहुत कृपालु रहते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं करते। प्रभुपाद के लिए अगर आप सोचो, प्रभुपाद अमेरिका जाने के पहले वृंदावन को बोला जाता है कि स्पिरिचुअल कैपिटल, इस दुनिया का जो राजधानी है, जो आध्यात्मिक जगह की अगर कोई राजधानी है तो वो वृंदावन है। उसमें भी उसका जो सेंटर है राधा दामोदर मंदिर, वहां पर रहते थे। राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, भगवान का चैंटिंग करते थे, भागवतम लिखते थे, सब कुछ कर रहे थे, बहुत सुखी थे। इससे अच्छा जीवन किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता अगर आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो प्रभुपाद बोले यहाँ पे रहना मेरे लिए इंद्र तृप्ति है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे वेस्ट में जाना है और प्रचार करना है। कुछ नहीं होगा, मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करके रहूंगा, एक बार कोशिश करूंगा। तो प्रभुपाद ने वृंदावन को छोड़ा, जहाँ पे सब लोग अंत में आना चाहते हैं, जहाँ पे रहना चाहते हैं, जहाँ पे सब होना चाहिए, वो सब कुछ था प्रभुपाद के पास। वो सब कुछ छोड़कर भी प्रभुपाद ये भगवान का नाम, महिमा, गुणगान, जो ये सब बांटने के लिए प्रभुपाद बाहर गए। ठीक है, अभी तक के डिस्कशन पे किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है, या फिर किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूछिए। हाँ, एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है। पहला सवाल तो एक बार हम किसी मोनेस्ट्री में गए थे जहाँ भगवान बुद्ध की जाती है। तो उसमें हमने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चे भी वहां पे वाली मॉन्क्स की जो वो थे वेशभूषा पहन के उसमें लगे हुए थे भक्ति में। तो पहला सवाल ये है कि जब तक अपना मस्तिष्क परिपक्व नहीं हो जाए, जैसे 18 साल की उम्र बोलती हैं, आप बोलते हैं बच्चे लोग पढ़ लिख लो पहले अपने, उसके बाद ये निर्णय करो कि मतलब क्या भक्ति है, क्या स्पिरिचुअलिज्म है, क्या है। क्या इतने छोटे बच्चे लोग जब किसी भी कल्ट में या कहीं भी आ जाते हैं इस तरह से, तो इसको प्रमोट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल है कि अपना एटीट्यूड के ऊपर है कि हमारे एक रिश्तेदार थे, वो डॉक्टर साहब थे वहीं ग्वालियर में। तो एकाएक पता नहीं अच्छा संपन्न परिवार था, कुछ हुआ कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, फिर उनकी लड़की का भी देहांत हो गया। तो हम जब उनसे जाके मिले तो उन्होंने हमसे बोला कि मेरा तो भगवान के ऊपर से विश्वास ही उठ गया। तो ऐसे समय में राइट एटीट्यूड क्या रहना चाहिए? कि एक तो वही कि जैसे एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि मेरे को अमर बनना है, तो उन्होंने बोला किसी ऐसे घर में ढूंढ के ला दो हमें जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो, तो हम तुम्हें अमर बना देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका सवाल दोनों बहुत ही अच्छा है। पहला सवाल आपका ये है कि देखिए अभी जो बच्चे हैं बहुत छोटी उम्र में, उनको एकदम लगा दिया जाता है जबकि उन्हें पता नहीं कि जीवन में क्या सही है या क्या गलत है। आप देखेंगे जो गुरुकुल है उसमें बच्चों को पहले ही भेजा जाता था, जो उनकी उम्र रहती थी 5 साल में उनको गुरुकुल भेज दिया जाता था। फिर गुरु की शिक्षा, गुरुकुल का मतलब क्या था कि उन्हें वहां शिक्षा मिलेगी। अभी शिक्षा सबके लिए जरूरी है। सिर्फ गुरुकुल में सिर्फ शास्त्र पढ़ने से हमें ये नहीं पता चलता कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारे बुद्धि क्या है, मन कौन है। सिर्फ ये चीजें नहीं पता चलती, हम एक जेंटलमैन भी बनते हैं सोसाइटी में। हम हमारे गुरुकुल किसी को आतंकवादी नहीं बना रहे। अगर हाँ उस गुरुकुल का, उस जो कल्ट का अगर आप बोल रहे हो कि जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ये सिखाया जा रहा है कि दूसरे धर्म के लोग बेकार हैं, आपको हमला कर देना चाहिए, लोगों को मार देना चाहिए, तो डेफिनेटली वो एक गलत ये है। और क्योंकि आप ये भी समझिए कि हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमारा जन्म होता है, हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें आगे चीजें मिलती हैं। कोई पाकिस्तान में क्यों पैदा हुआ, कोई सूडान में क्यों पैदा हुआ, कोई बहुत गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, इसका किसके पास आंसर है? क्यों? क्योंकि हमारे जो कर्म है वही हमें मिले। अब वो ऐसे कर्म है जो हमें मिले हैं जिसमें हम भक्ति आगे करने के लिए हमें बचपन से ही चांस मिला है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है।
पर वो सही भक्ति में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन है और हमें पूछना चाहिए। इसलिए हमें जो सही चीजें हैं उनका प्रमोट करके उन्हें आगे लेके जानी चाहिए। तो बच्चों का माइंड एक ऐसा माइंड होता है कि उस टाइम पे ही आप उनको ढाल सकते हो, उस टाइम पे ही आप उनको बता सकते हो। इसलिए गुरुकुल में जब गुरु के शरण में रहते थे बच्चे, तो गुरु फिर डिसाइड करते थे कि उन्हें क्षत्रिय बनना है, वैश्य बनना है, शूद्र बनना है या फिर ब्राह्मण बनना है। कैसे बताते थे? उनके कर्म देखकर। फिर उनको फर्दर ट्रेनिंग उस एरिया में दिया जाता था। अच्छा, आप क्षत्रिय हो, आपको धनुष बाण, मार्शल आर्ट, बाकी सारी चीजें सिखाई जाएंगी। आप ब्राह्मण हो, आपको जो यजन याजन जो शास्त्र हैं उनके बारे में ज्ञान दिया जाएगा, बाकी सब चीजें हैं उनके बारे में बताया जाएगा, मनुस्मृति, अलग अलग जो शास्त्र हैं सब आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आप वैश्य हो तो बिजनेस कैसे करना है, ये सब चीजें कैसे करनी है। तो हमारी जो प्रवृत्ति रहती है उसके हिसाब से गुरुकुल हमें बताते थे। आजकल का जो एजुकेशन है उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ही लिमिटेड स्कोप बताते हैं। टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, वो लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड है। हमारे मायापुर में अगर आप आएंगे तो मायापुर में भी एक गुरुकुल है और उसमें बच्चे अलग अलग जो कंट्रीज हैं वहां से आए हुए हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। आप बोलोगे कि इनको तो बहुत बचपन से बाकी चीजें बताई नहीं, पर वो बच्चे आप अकेले उनको वर्ल्ड में कहीं भी छोड़ दो, वो अपना निर्वाह कर सकते हैं। वो इतने स्ट्रीट स्मार्ट बन जाते हैं कि अपना कार्य कैसे भी चला सकते हैं। वो भक्ति को भी टिका के रखेंगे और अपना जीवन भी निर्वाह कर पाएंगे। जबकि उन्होंने उनके पास सर्टिफाइड डिग्री नहीं होगी। बोलोगे ना डिग्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उनके पास सर्टिफाइड डिग्री नहीं होगी, फिर भी वो अपना जीवन बहुत अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं। हाँ, पर ये देखना कि क्या वो सही जगह है या सही नहीं है, वो डेफिनेटली अभी भी क्वेश्चन है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आपके जो रिलेटिव हैं उन्होंने, उनके घर में कुछ एक डेथ हुई, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जो हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है ना, कि हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी क्लोज रिलेटिव की मृत्यु हो, स्पेशली हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हो। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। हमें उस समय में उस व्यक्ति का डेफिनेटली मानसिक संतुलन उतना नहीं रहता कि आप जो बोलेंगे वो व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा। थोड़े दिन के लिए हमें छोड़ देना चाहिए, थोड़े दिन हमें ज्यादा शास्त्र जो है, फिलॉसफी है, वो नहीं बताना चाहिए। उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो देना चाहिए। फिर जब वो एग्री करते हैं, जब वो सुनने के लिए तैयार होते हैं, तब हम उन्हें से भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर है जिसमें भगवान बोलते हैं कि हम सब लोग क्या हैं, शरीर नहीं है, आत्मा है। जैसे आपने भी उदाहरण दिया कि अगर किसी के घर में कोई भी नहीं मरा है, ऐसा कोई है क्या? तो ऐसा कोई भी घर नहीं मिलेगा, कोई भी राजा नहीं मिलेगा, कोई भी साइंटिस्ट, पैसे वाला, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी मृत्यु नहीं हुई है ना। हर एक घर में, हर एक परिवार में हम सब लोग, तो सबकी मृत्यु होनी ही है। मृत्यु एक कड़वा सच है, एक एग्जाम है जो सबके पास आना ही है। तो किसी की जल्दी क्यों हो गई, किसी का ऐसा आकस्मिक क्यों हो गई, जो बिना टाइमली क्यों हो गई, तो वो उसके भी शास्त्र में अलग अलग श्लोक हैं, उसके बारे में बताया जाता है। सब लोग, जैसे कोई दवाई बन के आती है, उसके साथ उसकी एक्सपायरी डेट भी आती है कि दवाई कब एक्सपायर हो जाएगी। कोई दवाई जल्दी हो जाती है, कोई लेट हो जाती है। हम सबका भी एक एक्सपायरी डेट हमारे ऊपर लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट क्या है कि उस जीवन में हम एक्सपायर होने के पहले क्या क्या कर लेते हैं, है ना। नहीं तो मनुष्य जीवन मिल पाना, मनुष्य जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन में जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा फिलॉसफी नहीं बताते, अरे नहीं वो आत्मा थे, वो शरीर नहीं थे। तो जैसे हमारे मंदिर में एक भक्त आए थे, तो दुखी थे, पर वो बाद में बहुत प्रसन्न हुए, वही जान के उनके ना एक भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे उनका बहुत लगाव था। जब उन्हें पता चला कि वो भी एक आत्मा है और वो अभी भी जीवित है, आत्मा कभी मरती नहीं है, भले ही उनका ये जो शरीर था इसका अंत हो गया है, पर वो आत्मा अभी भी कहीं ना कहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं वो जैसे इस दुनिया का कंसेप्ट क्या है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है मृत्यु के बाद। हमारा कंसेप्ट क्या है कि सब कुछ समाप्त नहीं होता, ये शरीर के साथ जो चीजें हैं वो समाप्त हो जाती हैं, पर वो आत्मा जो जो व्यक्ति है वो समाप्त नहीं होता है।
तो वो चीजें हम धीरे धीरे हम फिर भगवान के बारे में, जो भगवत गीता है, शास्त्र है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, जैसे भी पॉसिबल वैसे हम गाइड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम लोग नरसिंह आरती गाएंगे और नरसिंह आरती से अपनी क्लास एंड करेंगे। आज विशाखा गाती है, आज हिमांगी माता जी भी है, गिरिजा है तो माता जी गिरजा भी गा सकती है। जी हाँ प्रभु जी, गिरिजा है। ओके, गिरजा गाना चाहेगी माता जी नरसिंह आरती? जी हाँ, गिरिजा गाएगी प्रभु जी। ओके, यस माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं स्टार्ट करूं? यस यस प्लीज। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कानकालये, तो नरसिंह नरसिंहा परतो नरसिंहा, नरसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग, केशवदीता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अद्भुत दलिता हिरण्यकशिपु केशवदीता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवदीता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
महादेव जय नरसिंह देव। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। श्री नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, गिरिजा की जय। थैंक यू वेरी मच गिरिजा। हरे कृष्णा, वेरी नाइसली यू sang। हरे कृष्णा। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन हम लोग आप सबके लिए कामना करते हैं आपका नया वर्ष बहुत ही मंगलमय हो। आप कंटिन्यू भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते रहें, निरंतर माला करते रहें और माला बढ़ाएं। हम अपना एम बना सकते हैं कि देखो अभी हम 4 माला कर रहे हैं, तो कैसे हम अगले 6 महीने में 16 माला तक पहुंचे। तो धीरे धीरे एक एक महीने में हर एक एकादशी पे 1-2 माला बढ़ाएं। तो ये सब हम करेंगे तो भगवान को बहुत प्रसन्न करेगा। हमारे जो सीनियर भक्त लोग हैं उनको बहुत प्रसन्न करेगा, प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ।